कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज को कथा करना नहीं आती, हम तो पगले हैं, माना हमें कथा नहीं आती। पर तुमको भी तो जिंदगी जीना नहीं आती। अगर तुम्हें जिंदगी जीना जिस दिन आ जाएगी तो हम में भी कथा करना आ जाएगी, पक्का। तुम जीना सीख लो, हम कथा करना सीख लो। जियो जियो, खूब अलमस्त जियो। अभी वो टीवी पे देखा था बीच में और अखबार में आया था, ना जाने वो कहाँ का था, यूपी पुपी का था कहीं का, खूब पैसा मिला उसके यहाँ। दादा तुम्हें नाम मालूम हो तो बता दीजिए रे। हैं कौन से गांव का? हाँ जो भी नाम हो, कौन से गांव के थे वो? कानपुर के। कितना मिला और उसका अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़े फिएट गाड़ी थी, बस उसी में घूमता था, और मोटरसाइकिल पुरानी थी उस पर घूमता था। अब ईमानदारी से बोलो, कमाया कमाया कमाया, जोड़ा, खुद के शरीर पे भी कभी खर्च नहीं कर पाया, आखिरी में दूसरे आए और उठा कर ले गए। बस यही जिंदगी है, हमने जिंदगी भर संभाला, आखिरी में चला गया। यही जीवन है। जोड़ो, मना नहीं। एक दुकान की जगह 10 दुकान खोलो, मना नहीं। 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कमाओ, मना नहीं। पर जितना कमाओ उसमें से आधा अपने शरीर पर भी खर्च करो। फुल एंजॉय से जिंदगी जियो, एकदम एंजॉयफुल जीवन। रो रो के नहीं जीना। जरा सी छोरा सुन नहीं दिया, बहू ने ये कह दिया, पत्नी सुने नहीं, पति ये बोल गया, हमारा रुपया वो खाकर भग गया। अरे जाने दो, भाग्य में होगा तो वापस आएगा। किसके लिए रोना हमको? किसके लिए? भरोसा दृढ़ बनकर, विश्वासपूर्ण। एक माँ ने पत्र लिखा है कि गुरुजी हमारे परिवार में, हमारे पत्र में लिखा है, मेरे पति ने कहा गुरुदेव, अगर शिव महापुराण की कथा गुरुजी कहते हैं कि टीवी पर सुनो, और सुनने के बाद अगर रोग अच्छा हो सकता है, तो मैंने टीवी पर कथा सुनता हूं एक बार गुरुजी की, और मुझे दमे की बीमारी है, मुझे खांसी की बीमारी है। अगर कथा सुनकर मेरा दमा और खांसी ठीक हो सकता है तो मैं मान लूंगा शंकर को। ये बहन ने पत्र लिखा है, श्रीमती ईश्वरी साहू, जयतानगर, जिलोसपुर, छत्तीसगढ़। क्या है समझ लेना। कहीं बैठी हैं? हाथ उठाओ। आप ही हैं दीदी? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव बोलिए। हर हर महादेव। उन्होंने लिखा है, मेरे पति ने कहा अगर टीवी पर कथा सुनने से रोग मिटता है, सीवर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कहता है व्यासपीठ से कि कथा सुनो, हर चीज का हल मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं कथा सुनता हूं, अगर मेरे दमे की बीमारी और खांसी ठीक हो जाती है तो मान जाऊंगा। इसमें लिखा है, एक कथा सुनने के बाद जो आपने पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया था वो करा, और खांसी और दमा दोनों ठीक हो गया। पत्र में लिखा है उन्होंने, ये पत्र है। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए दीदी। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, विराजिए। शिव की अगर भक्ति, आप विश्वास रखकर, हम तो आप लोगों से भी कर रहे हैं, ये दशहरा मैदान में अगर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये भिलाई के इस पावन क्षेत्र में दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, और जिस कामना को लेकर आप कथा में बैठे हो, 7 दिन की कथा है, जिस कामना को लेकर बैठे हो, जब जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आए और आपकी कामना आप शिव जी को बताएं, बस जिस कामना से बैठे हो शंकर का अनुमोदन कर कर बैठना। मेरे भोलेनाथ सती मैया के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे, और कुंभज बाबा के यहाँ भगवान शंकर के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन करना है, तो वापिस जाते समय राम का दर्शन मिला। सती मैया के मन में आ गया था कि मेरे शादी के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने लाए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। और वो सती मैया का शरीर उन्हीं के पिता के यहाँ जलकर भस्म हुआ था। कथा में जब जब बैठो तो कामना लेकर अगर बैठे हो, भगवान से मिलन की कामना है, भक्ति की कामना है, श्रद्धा की कामना है, कोई मन में भाव आया है,
तो बाबा उसको स्वयं पूर्ण करता है, कोई दूसरा नहीं, शिव पूर्ण करता है। जिसके घर में आए हो व्यवस्था वो करेगा, हम काय को व्यवस्था करें। कथा करने किसने बुलाया? कामाख्या सेवा समिति भिलाई दुर्ग ने। इन्होंने दोनों चीज लिखी है, भिलाई और दुर्ग। इनकी दोनों चीज लिखने से हम समझ गए, क्योंकि कथा हो रही है भिलाई में, हमें रुकाया है दुर्ग में। हम जब ये लिखा हुआ, जब नवेगांव में आया था ना पर्चा कि माँ कामाख्या सेवा समिति भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ ग्राउंड स्कूल दशहरा मैदान सेक्टर 7 भिलाई, ये वही पर्चा। तो हमने आशीष से भी कहा था कथा भिलाई में है कि दुर्ग में, तो कहने लगे अब ये तो नहीं कह सकते। तो हमने कहा भिलाई और दुर्ग है कितनी कितनी दूर, तो क्या हमको तो ये भी नहीं मालूम। तो हमने कहा जरूर ये ना कुछ तो बात है, भोलेनाथ जी ने अगर भिलाई दुर्ग लिखा है तो कहीं संबंध तो इनका पक्का है। तो कथा भिलाई में है, महाराज रुका दुर्ग में। शिवजी अगर लिखाया है तो कहीं ना कोई बात तो जरूर है। अच्छा, महिला मंडल ने भिलाई में रुकाने की व्यवस्था भी सोची कि हम भिलाई में रुका दें, भिलाई में रुका दें, पर इनको नहीं मिली, क्योंकि पर्चे में इनने भिलाई और दुर्ग लिखा था। तो शिवजी के पास आ गया था, तो पर्चे में जो लिखा तो बाबा ने स्वीकार कर लिया कि दुर्ग से संबंध तो रहेगा, कथा यहाँ करा। महाराज वहाँ, दादा सोए बा घर में, पाँव पसारे या घर में, बाबा अंतर गई। जो मन में भाव आए। महाराज, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। खूब भगवान की भक्ति में दिन निकालो, रात निकालो, भगवान शिव के स्मरण में निकालो। निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे। हम तो यहां तक कहते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर भी अगर कोई किसी की भी बुराई करता है, करबद्ध निवेदन है आप कभी उसका साथ मत देना, एक कमेंट्स मत करना, नहीं तो पापी के चक्कर में वो गेहूं के साथ, अरे बोलो तो, गुण भी पिसा जाता है। इसलिए अपने नहीं देना इनका साथ। ये लिखे कुछ भी लिखे, ये बोले कुछ भी बोले, पर अपने साथ अपन है। और महाराज कौन रहा? ये कोरोना महामारी ने सबको दिखा दिया है महाराज जी। कोई किसी का नहीं यहाँ, बस वादे वादों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे कुछ भी नहीं। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हो चाहे कर लो बॉडी मालिश, चाहे कर लो बॉडी मालिश, हो चाहे कर लो बॉडी मालिश, चाहे कर लो बॉडी मालिश, चाहे छिड़को सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। शंभो बोलो
आवागमन लगा दुनिया में, आगमन लगा दुनिया में। जग है रेस्टोरेंट रे भैया, जग है रेस्टोरेंट रे भैया। हो आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। जग है रेस्टोरेंट रे भैया, जग है रेस्टोरेंट रे भैया। एक दिन लखा उड़ जाएंगे हो एक दिन लखा उड़ जाएंगे, एक दिन लखा उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। कलकत्ता मुंबई चेन्नैया, कलकत्ता मुंबई चेन्नैया। घूमो दिल्ली के तेरे भैया, घूमो दिल्ली के तेरे भैया। हो कलकत्ता मुंबई चेन्नैया, कलकत्ता मुंबई चेन्नैया। घूमो दिल्ली के तेरे भैया, घूमो दिल्ली के तेरे भैया। हो हर हर बम बम जपते जाओ, हर हर बम बम जपते जाओ। शिव का नाम रटते रहो तुम, शिव का नाम रटते रहो तुम। हो भोले का नाम रटते रहो तुम, भोले का नाम रटते रहो तुम। धोती पहनो चाहे पैंट जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमाने। हो चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश। चाहे छिड़को सेंट जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। हर हर बम बम जपते रहो तुम, हर हर बम बम जपते रहो तुम, हर हर बम बम जपते रहो तुम, हर हर बम बम जपते रहो
अरे धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, है जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है, इस संसार सागर में अगर जन्म मिला है तो कोई फिक्स होकर नहीं आया, कब किसको कब जाना पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। कमाओ पर अपनी जिंदगी पर, अपने जीवन पर मत करो, दान नहीं करना है, मत दो, किसी को नहीं देना है, पर अपने ऊपर तो खर्च करो, अपने ऊपर तो लगाओ कम से कम। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे रहो, पर भगवान शिव का गुणगान करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे जीवन जियो, पर शंकर का नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, भगवत नाम को धारण कर कर जीवन जियो। शुरुआत भी तुम्हारी शंकर से होना चाहिए और अंत भी तुम्हारा शंकर से होना चाहिए। महाराज, मकान तुम्हारी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा कि किस जगह पर ले जाकर आग लगवाएगा, ये उसको मालूम है, हमको नहीं। ब्रह्मा जी के एक अश्रु से एक बानर उत्पन्न हो गया। थोड़ा उपद्री था, राक्षस प्रकार था, उपद्री प्रवृत्ति। शिवजी मिलने के लिए आए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नहीं थे, पर भगवान शंकर को पछतावा हो रहा है कि मैंने ब्रह्मा को क्यों अपशब्द कह दिया, मैंने ब्रह्मा को क्यों समझाया। मैंने ब्रह्मदेव को ये बात क्यों कही। ये पछतावा शिव को हो रहा। जैसे एक नारी, जैसे एक स्त्री रोती है पछतावे में, शिव को वो पछतावा हुआ। अश्रु शंकर भगवान का भूमि पर गिरा। उस सुमेरु पर्वत पर ही एक तालाब बन गया। उस तालाब को जब शंकर जी ने देखा तो सोचा कि यह तालाब तो था नहीं, पर प्रकट हुआ है, इसलिए इस तालाब पर मेरे प्रायश्चित का अश्रु निकला है। मेरे जीवन का बदलाव, मेरे हृदय का बदलाव हुआ है। इसलिए इस तालाब में जो स्नान करेगा, पुरुष अगर इस तालाब में कभी स्नान करता है तो वो नारी बन जाएगा, और बड़ी सुंदर नारी बनी। प्रायश्चित का जब स्नान व्यक्ति को होता है, इस मन को जब वो प्रायश्चित में डुबोता है तो महाराज वो सुंदर बनकर प्रकट होता है, सुंदर बनकर। प्रायश्चित में सुंदरता है। हम बहुओं से भी कहते हैं, हम माताओं से भी कहते हैं, अगर गलती हो गई ना गलती, जाकर सास के गले लग लो, सास के पांव पकड़ लो, और ये आशा मत रखना कि गलती सास की है,
तो सास क्षमा मांगेगी या सास सॉरी कहेगी, नहीं नहीं, वो बड़ी है। और पहले भी कथा में कहा सबसे बड़ा कौन होता है, जो झुक गया। झुकने वाले की बड़प्पन ज़्यादा होती है। अगर सास बड़ी है और वो झुक गई तो और बड़ी हो जाएगी। इसलिए उससे भी बड़ा अगर आपको बनना है तो गलती किसी की भी हो, पर आप छोटे होना, एक बार क्षमा मांगने में, गले लगाने में, सॉरी बोलने में, चरण छूने में कुछ नहीं जाता। प्रणाम कर लीजिए, ऐसा हो गई ना गलती। कुछ नहीं बिगड़ेगा। रोज पड़ोसन के यहां कचरा फेंकने से अच्छा कभी कभी फूल भी फेंका करो। रोज पड़ोसन के यहां गलती निकालने से अच्छा है कि दीपावली दशहरे पर कुछ मिठाई भी भेजा करो। उसको अच्छा लगेगा, तभी तो उसके दिल में आएगा कि मेरी पड़ोसन अच्छी है, उसके यहाँ पूजन पाठ होता है, वो कुछ भेजती है। दशहरा मैदान में कथा चल रही है, वो कथा में जाती है ना, तो मुझे बेलपत्री भी लाके देती है। इतनी अच्छी पड़ोसन कहाँ मिलेगी, वो खुद खुश होगी। और तुम रोज रोज झगड़ा करोगे तो उसके मुंह से सुबह से शाम तक केवल बद्दुआ ही निकलेगी। ना तुम्हारा धन उसको चाहिए, ना उसका धन तुमको चाहिए। तुम भी ऐसे नहीं हो कि किसी का धन तुमको चाहिए। जितने लोग कथा में बैठे हो ना, और जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इतना तो मेरा विश्वास कहता है कि आपको किसी के धन की जरूरत नहीं है। आपको तो महादेव के धन की जरूरत है कि वो देगा, तब जाकर हमारा कार्य सफल होगा। हमें किसी का धन नहीं चाहिए और ना हमें किसी की दौलत चाहिए। कोई किसी का धन मिल भी जाएगा तो कितने दिन चलेगा। किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, हार मिल गया, चेन मिल गई, अंगूठी मिल गई, कितने दिन चलेगी। पर अगर उसने आवाज पकड़ रहा है भाई, अगर उसने कृपा कर दी, उसने दया कर दी, और जो एक बार दे दिया तो उसका सुख ही दूसरा हो। उसने अगर दिया है फिर सोचना नहीं है महाराज। जो इसमें स्नान करेगा उसका रूप बदल जाएगा, वो सुंदर हो जाएगा। अब ये बानर को नहीं मालूम था जो उपद्रवी था, इतना उपद्रव मचा रखा था इसने, इतना उपद्रव मचा रखा था, इतना उपद्रव मचा के रखा था, चारों तरफ उपद्रव मचा रहा था। एक दिन ये बिना सोचे समझे उस तालाब में अपने राज्य का आनंद करते हुए नहाने के लिए चला गया। नहाने के लिए गया और इसका रूप चेंज हो गया। ये पुरुष से स्त्री बन गया, बंदर से सुंदर अप्सरा जैसा बन गया, इतना सुंदर बन गया। और इसने खुद तालाब के जल में जब अपना मुख देखा तो इसको पछतावा होने लगा। बताओ, मैं इतना वीर था, इतना प्रबल था, और मुझे स्त्री जैसा स्वरूप मिल गया, मुझे स्त्री जैसा स्वरूप। अब बैठा था, अब बैठा था बोले कि बैठी थी, तो इतना सुंदर स्वरूप धारण कर कर सुमेरु के शिखर पर बैठा, स्त्री का स्वरूप। रामचरितमानस में दो ऐसे हैं जिनकी माता थी पर गर्भ से नहीं जन्मे थे, एक बाली और एक सुग्रीव। जिनकी माता थी पर ये गर्भ से नहीं जन्मे। माता तो थी इनकी, पर ये गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। महाराज वो थे बाली और जम के बोलो सुग्रीव, ये दो थे। और ये सजकर श्रृंगारित होकर शिखर पर बैठी हुई थी। महाराज इतने में वहीं से इंद्र और सूर्य देव का आगमन हुआ। दोनों ने देखा तो इंद्रदेव ने सूर्य देवता से कहा
कितनी सुंदर नारी बैठी है, अप्सराएं भी इसके आगे फीकी है, इसके बाल कितने सुंदर हैं, बस बाल पर दृष्टि पड़ गई तो महाराज एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था बाली। मात्र बाल पर दृष्टि पड़ी तो बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था बाली। और इतने में सूर्य देवता, सूर्य नारायण भगवान देख रहे थे, सूर्य देवता देख रहे थे। सूर्य देव ने उसकी ग्रीवा को देखा, गले को देखा, इसका गला कितना सुंदर है जिसमें यह हार पहनी हुई। ग्रीवा को देखा तो एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था सुग्रीव। बाली बाल को देखकर, सुग्रीव ग्रीवा को, दोनों प्रकट। इंद्र का बल बाली में था और सूर्य का तेज सुग्रीव में था। बाली भी शंकर की उपासना करता था और सुग्रीव भी शंकर की उपासना करता था। अब एक बात ध्यान देना, बाली का जब विवाह हुआ, पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। कहां से प्रकट हुई थी है? जो देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा था, उस मंथन में बाली और सुषेण वेद, इन दोनों का बहुत ज्यादा सहयोग था। मंथन के समय पर बाली और सुषेण वेद, जिसने लक्ष्मण जी को संजीवनी दी थी, ये दोनों साथ रहते थे और दोनों का प्रबल सहयोग उस मंथन में था। जो देवता और राक्षस मिलकर मंथन कर रहे थे, सुषेण वेद को और बाली को क्यों रखा गया था? क्योंकि बाली भी बलवान था और सुषेण वेद ज्ञानवान था। सर्प, सांप का जब मथते समय उसका फेन निकलता था मुख से, विष प्रकट होता था, और जिन जिन को वो विष लग जाता था उसके प्राणों के घात होने लगते थे। तो सुषेण वेद उनको औषधि देकर वापिस अच्छा कर लेता था। इसलिए मंथन में दोनों का होना जरूरी था, बाली का भी था और सुषेण वेद का भी था। दोनों मंथन में लगे हुए थे, सेवा में लगे हुए थे। कथा कोई भी कराए, मंथन कोई भी कर रहा हो, पर सेवा मूल है। कथा कोई भी कराए, सेवा मूल है। कि आप क्या सेवा में लगे हुए हैं? कोई व्यवस्था संभालने में लगा है, कोई बैठने की व्यवस्था करने में लगा है, कोई फलहार व्यवस्था में लगा हुआ है, कोई स्वल्पाहार व्यवस्था में लगा। तो ये सेवा मूल है अपनी जगह पर। मंथन करने वाले मंथन कर रहे हैं, पर बाली और सुषेण वेद ये दोनों सेवा में लगे हुए थे। मंथन करते करते 14 रत्न प्राप्त हुए। उस 14 रत्न में एक अप्सरा भी निकली। चौदह रत्न आपके चरित्र से आपका मित्र बनता है। ये जो मित्र का निर्माण है ना, ये चरित्र से होता है। आपको मित्र को कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। एक स्कूल में, एक क्लास में, जितने इस पंडाल में बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, हृदय से, मन से कहना कि जिस क्लास में तुम पढ़ते थे, जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे, जिस क्लासरूम में तुम पढ़ते थे, तुम्हारी मित्रता क्या पूरी क्लास के रूम वालों से हो जाती थी? नहीं, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, कुछ मित्र ऐसे थे जिनसे आपकी मित्रता होती थी। और उसमें भी कुछ मित्र इतने खास होते थे जिससे आप अपने दिल की बात, हृदय की बात कह देते थे और उसकी बात आप सुन लेते थे। अर्थात मित्र में भी एक मित्र की और परख करी गई। मित्र से भी और मित्र निकाला गया।
मित्र से फिर मित्र को निकाला गया, परख करी गई। और जब आपका जैसा चरित्र था उसके अनुसार पूरी क्लासरूम में आपको वो मित्र प्राप्त हो जाता है, जैसा आपका चरित्र था। जैसा आप चरित्रवान हैं वैसे आपको मित्र मिल गया। पूरी क्लासरूम में, पूरे रूम के अंतर्गत, पूरे स्कूल के अंतर्गत आपको वो प्राप्त हो गया। चरित्र के अनुसार मित्र मिल गया। शिव पुराण कह रही है ब्रह्मा जी नीचे जाकर झूठ बोलने वाले थे, इसलिए ब्रह्मा जी को भी जो मित्र मिल गए ना, झूठ बोलने वाले मिल गए। केतकी का फूल झूठ बोलने वाला, उसको राजी कर लिया कि तुम चलो हमारे साथ, और हमारे साथ चलकर आप जलकर नीचे कह देना कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर जी का सिर मिल गया। गौ माता मिल गई कि गाय से कह दिया तुम चलो हमारे साथ में, महाराज तुम हमारे साथ में चलिए। आप चलकर नीचे जाकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शिव का सिर मिल गया। झूठ बोलने वाले को झूठ बोलने वाले मिलते चले गए। प्राप्त होते चले गए। और शिव पुराण कह रही है ब्रह्मा जी ने एक बार शंकर जी की परीक्षा ली, शीश और चरण देखने की बात आई, ब्रह्मा जी का सिर कटा। ये प्रसंग तो हुआ, पर साथ में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करा और उस निर्माण में जो अपने ही शरीर से कन्या को जन्म दिया, उस कन्या की ओर जब दृष्टि करी, तब ब्रह्मदेव को भगवान शंकर ने फिर श्राप भी दे दिया कि मृत्यु लोक में तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे। आंख में आंसू, ब्रह्मदेव मन में विचार करते हुए सुमेरु पर्वत पर चले गए। और सुमेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी मन में ग्लानि तो हुई है कि सबके मंदिर इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर बनेंगे और मेरा मंदिर नहीं बनेगा तो दुख तो होगा। कई बार आप लोगों के मन में भी एक भाव प्रकट हो जाता है, भगवान सबके मकान बन रहे हैं, सबके फ्लैट बन रहे हैं, सबकी बिल्डिंग बन रही है, मेरी क्यों ना बने। किस लिए नहीं बन रही? दो चीजों में परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। किन दो चीजों को? एक मकान, दूसरा संतान। जम के बोलो, क्या दो चीजें हैं? मकान और संतान। इन दो चीजों के लिए भगवान पर छोड़ दीजिए। जिद कर कर, पीछा पकड़ कर, या बहुत टेंशन लेकर कोई मकान की खरीदी मत करना। और संतान प्राप्ति के लिए भी कहा गया, जब परिवार की अनुकूलता नजर आवे, जब लगे कि हाँ अब हम दोनों पति पत्नी में अब कोई झगड़ा नहीं रहा है, अदालत तक बात अब नहीं जाएगी, अब अदालत तक बात नहीं जाएगी, अब हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं रहा है, जरा जरा सी बात मेरे मायके तक नहीं जाएगी और तुम्हारे माता पिता तक नहीं जाएगी, तब संतान के लिए अग्रण्य हो। दुख कहाँ होता है? 4 साल का बेटा हो गया, 3 साल की बेटी हो गई, 2 साल का बेटा हो गया, 6 महीने का बच्चा हो गया और पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अदालत बात पहुंच गई, दोनों का तलाक हो गया। अब तुम दोनों के बीच में वो औलाद पिसा रही कि नहीं पिसा रही? बोलो सही है कि गलत है? मकान और संतान
दोनों धीरजता का विषय है। मकान और संतान दोनों धैर्यता का विषय है, और दोनों के लिए भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान से कहना, भगवान मकान ऐसा दिलाना, घर ऐसा दिलाना, फ्लैट ऐसा दिलाना, हमारे को भूमि ऐसी दिलाना जिस मकान में हम रहें तो तेरा सत्संग होता रहे, तेरा भजन होता रहे और इस घर में सब सुखी रहे। मकान दिलाना तो ऐसा दिलाना कि इस मकान में, इस घर में तेरा भजन होता रहे। और भगवान संतान देना तो ऐसी देना जो मुझे कभी दान पुण्य धर्म सत्संग संकीर्तन से कभी ना रोके, बल्कि जब जब कहीं कथा हो तो मेरा बेटा मुझे छोड़ कर आए। संतान ऐसी देना, मुझे औलाद देना तो ऐसी देना, भगवान संतान देना तो ऐसी जो कभी सत्संग के लिए मना ना करे, जो कभी भजन के लिए मना ना करे, जो कभी कीर्तन के लिए मना ना करे, जो कभी दान के लिए मना ना करे। क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं, जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक जिंदगी का सारा दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग भजन जो करना है कर लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम तीर्थ नहीं जा पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन तुम कुछ दान नहीं कर पाओगे, कुछ पुण्य नहीं कर पाओगे, कोई व्रत नहीं कर पाओगे, कोई कीर्तन नहीं कर पाओगे, कोई सत्संग नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हारा शरीर चले, जब तक सारे तीर्थ कथा स्मरण सत्संग भजन पूजन नाम स्मरण सब कर लो, और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारा दान पुण्य धर्म तीर्थ करो। उसके बाद का कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद की कोई क्रमशा नहीं है। महाराज हाथों से दान धर्म पुण्य हो तो शरीर का आनंद रहेगा। कहना भगवान से, हमको देना तू मना नहीं, पर जिस दिन तेरी मर्जी हो उस दिन देना। जब तेरा मन हो जाए कि हाँ बहुत दिन अब मैं किराए के मकान में रह ली हूँ, बहुत दिनों से मैं किराए के मकान में पड़ी रही हूँ, अब इसको मुझे भवन देना है, भूमि देना है, तो ये आपकी कृपा से मिल जाए। एक पत्र में किसी ने लिखा है, डॉक्टर रंजीता सिंह सेक्टर नंबर 7 भिलाई से हैं, कामाख्या सेवा समिति से भी जुड़ी हुई हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर महादेव कर दो। हर हर। आपने लिखा है पत्र के अंतर्गत, गुरुदेव भगवान शिव की भक्ति से जब से जुड़ी हूं, मेरे पास में कोई एक सामान खरीदने का भी कुछ नहीं था, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की जो कृपा हुई है, हमने अपना घर भी बना लिया, मेरी पीएचडी भी हो गई अच्छे से गुरुदेव, और बाबा की कृपा से गाड़ी भी आ गई। ये शिव की कृपा है। जब से शंकर की भक्ति में जुड़ी हूं, तब से कोई चीज की कमी बाबा ने नहीं दी। आपने पत्र में लिखा है, बेटी हर हर महा शिव भक्ति होती है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप जैसा सत्संग चाहेंगे वैसा सत्संगी आपको मिल जाएगा, जैसा भजन चाहेंगे वैसा भजनावली आपको मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के मन में खेद उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हो गई। और सबसे बड़ी बात याद रखना जीवन में कि आप अगर कुछ गलती करे हो, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई गलती करी है और उसका अगर आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है, आपके जीवन में अगर आप पश्चाताप कर रहे हो कि मुझसे ये गलती हुई है, तो समझ लो कि भगवान भी माफ कर देता है कि पश्चाताप तो तूने करा, कम से कम अपने हृदय से कुछ तो पश्चाताप करा तूने। राधे, अपने जीवन में कुछ तो पश्चाताप करा है तूने। अगर कोई गलती हुई भी है तो उसका पश्चाताप कर लीजिए। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हुई है। अब गलती तो हो गई है ब्रह्मा जी से, तो उसके लिए करा क्या जाए। तो ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर, जो कि 100 योजन विस्तृत में फैला हुआ था, ब्रह्मा जी वहीं पर डेरा डालकर तप करने बैठ गए। अब तप करने के लिए ब्रह्मदेव बैठे, तो ब्रह्मा जी के तप करने से उनको जो याद आया तपस्या करते करते, उनके मन में जो भाव प्रकट हुआ कि मुझसे गलती हो गई, तो उनके नयन से एक अश्रु जो निकला वो प्रायश्चित का था। और ब्रह्मा जी के दूसरे नयन से जो अश्रु निकला वो शिव जी के प्रति क्रोध का था कि भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया। दोनों बात व्यक्ति के हृदय में आ जाती है कभी कभी। एक तरफ उसके मन में आता है कि उन्होंने मेरे को ऐसा, मैं दुखी हूं, ऐसा हूं, और दूसरी तरफ आ जाता है उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका ऐसा कर दूंगा। जैसे पूतना राजा बलि की लड़की रत्नमाला भगवान का दर्शन कर कर मन में सोचती है इतना सुंदर पुत्र हो, ऐसे सुंदर पुत्र को मैं स्तनपान कराऊंगी। और जब वो राजा बलि बंधन में पड़ गया तब मन में आया, अरे इसको तो मैं विष पिलाऊंगी। दोनों मनोकामना भगवान ने पूरी करी। पूतना बनकर जन्मी वो रत्नमाला और स्तनपान भी करा रही है और विष भी पिला रही है। भगवान ने दोनों कामना पूर्ण कर दी उसकी। ब्रह्मा जी के भी नेत्रों से 2 अश्रु निकले, एक अश्रु प्रायश्चित का था और एक अश्रु ब्रह्मा जी के नेत्र से जो सुमेरु पर्वत पर निकल रहा था वो अश्रु था। भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया, ये उस बात का अश्रु था। थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया। बच्चा भी 2 बार, जब बच्चा रोता है तो 2 कारणों से रोता है। एक साथ में 2 कारण होते हैं तब रोता है। एक कारण के लिए बच्चा कभी नहीं रोता। 2 कारण कौन से होते हैं? एक तो मम्मी ने मार दिया, दूसरी मेरे को टीवी नहीं चलाने दी, मुझे गेम नहीं खेलने दिया। बोलो सही है कि गलत है? बच्चा एक कारण से कभी नहीं रोता। बच्चा रोता 2 कारणों से। एक, मम्मी ने मुझे मारा, दूसरा मम्मी ने मुझे गेम नहीं खेलने दिया, मम्मी ने मुझे मोबाइल नहीं दिया, मम्मी ने मेरा ये काम नहीं करा, मम्मी ने मुझे ऐसा कर दिया, मम्मी ने मुझे स्कूल भेज दिया, मम्मी ने मुझे ट्यूशन भेज दिया। बच्चा 2 कारण से रो रहा है। 2 कारणों से वो बालक रो रहा है। ब्रह्मा जी भी 2 कारणों से आंखों से अश्रु बहा रहा है। एक प्रायश्चित का, एक थोड़ा क्रोध का। थोड़ा सा क्रोध का अश्रु आ गया और ब्रह्मा जी के नयनों से जो अश्रु निकला, वो अश्रु निकलते से ही तप करते करते ब्रह्मा जी ने एक आंसू को तो हाथ से पोंछ लिया और दूसरा अश्रु भूमि पर गिर गया। जो प्रायश्चित का अश्रु था वो आंखों के सामने से हाथ से पोंछ लिया गया और जो
शंकर भगवान के प्रति भाव जो प्रकट हो रहा था, थोड़ा सा अंश क्रोध का उत्पन्न हो रहा था, वो भूमि पर गिर गया, जिससे एक बानर ने जन्म ले लिया। महाराज एक बानर ने जन्म ले लिया, जिसका नाम था रीछ बानर। उसकी स्वरूप बानर जैसा था, पर थोड़ा सा उसमें भाव राक्षसों जैसा था। भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी तप करने गए और ब्रह्मदेव तप में लीन हो गए हैं, ब्रह्मा जी तप धारण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं। तो भगवान शंकर के मन में आया कि ब्रह्मा जी से जरा एक बार मिलकर आऊं, जरा हम मृत्यु लोक में आए हैं, सुमेरु पर्वत पर तप कर रहे हैं। इस सुमेरु पर्वत पर जहां वो तप कर रहे हैं, शंकर भगवान ने सोचा इस सुमेरु पर्वत पर तो मैं भी निवास करता हूं, चलो ब्रह्मा जी को जरा देख कर आता हूं। और भगवान जैसे ही सुमेरु पर्वत पर गए तो ब्रह्मा जी तो उठकर तप की मुद्रा से निकल कर जा चुके थे, ब्रह्मा जी तो पहुंच चुके थे अपने धाम में। पर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे, शिव जी को ब्रह्मा जी की याद आ गई। और ब्रह्मा जी की जब याद आई कि मैंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया, पर उनको संभालने के लिए श्राप दिया। माता पिता अपने बच्चे को अगर मारते हैं, बच्चे को भले दोष नजर आता है कि मेरी मम्मी ने मार दिया, मेरे पिता ने मार दिया, पर बच्चे को मारने का कारण केवल इतना सा था कि बच्चा आने वाले समय में थोड़ा सा संवर जाए, थोड़ा सा सुधर जाए। सुनार अगर लोहे को पीट रहा है तो उस सोने को, सुनार अगर